तो दोस्तों अभी राधा ने एक नया चैनल बनाया है। आप सभी को उस चैनल का सपोर्ट करना है। बहुत मेहनत करती है, एक एक दो दो घंटे किचन में खड़ी रहती है। किचन के खाने वाले वीडियो बनाती है, जैसे कि रेसिपी बोलते हैं उसको इंग्लिश भाषा में, मेरे देहाती भाषा में, हिंदुस्तान बुंदेली भाषा में हम बोलते हैं कि खाने की वीडियो मतलब रसोई की वीडियो। तो दोस्तों उसको जाके सपोर्ट करें। चैनल का नाम है राधा पाल की रसोई। आप जाकर एक बार राधा के चैनल को देखें और किस प्रकार से ये रसोई बनाती हैं, किस प्रकार से खाने पीने की चीज़ें बनाती हैं। तो आप सभी लोग सपोर्ट करें। जिससे बहुत मेहनत करती हैं, इनके पैर में सूजन आ जाती है। मैं मना करता हूँ, फिर भी क्या होता है, एक चीज़ से लगाव होता है। उनको पता है कि मैं कुछ अच्छा बना सकती हूँ, लोगों को खिला सकती हूँ और सिखा सकती हूँ। जैसे कि तो आपको जाके राधा पाल की रसोई चैनल को ज़रूर एक बार देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे इनका चैनल आगे बढ़ सके। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। बहुत सारे जो हमारे नए दोस्त हैं हमसे जुड़ रहे हैं और हमें नहीं जानते हैं। जो पहले के जुड़े हुए हैं वो तो हमें जानते हैं सोशल मीडिया पर कि इनके साथ में क्या हुआ था। तो वो लोग हमसे कमेंट करते हैं और हम उनका सही समय पर रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाते हैं, हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो हम हृदय से, दिल से आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपको नहीं बता पाया। तो ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं हमें देखते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि जैसे कि कमेंट रहते हैं कि भाई क्या हो गया था, ये कौन है। तो ये मेरी पत्नी है और 19 अप्रैल को हमारा करीबन दिन में 12 बजे के समय पे एक्सीडेंट हुआ था। जो एक्सीडेंट इस प्रकार से था कि एक्सीडेंट भाई है ना कोई भी करे, जो जिससे एक्सीडेंट होगा ना उसमें घायल दोनों होंगे, उनको दोनों को ही उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जैसे कि हम इस समय भुगत रहे हैं 2016 से अभी 2023 तक। क्योंकि दोस्तों एक रॉन्ग साइड से बाइक आ रही थी और दारू के नशे में थी। हम भी जा रहे थे अपनी बाइक से और उसकी बाइक जब हमारा क्रॉस होने का समय आया ना, तो इस प्रकार से वह की परमात्मा की मैं सौगंध खा के कहता हूँ कि उसमें हमारा किसी भी प्रकार का दोष नहीं था। कि मतलब हम बिल्कुल सीधे आ रहे थे, ना कोई किसी प्रकार का हेलमेट लगा हुआ था। सारी चीज़ें थी, जिस प्रकार के रूल्स होते हैं उसी प्रकार के रूल्स को हम फॉलो कर रहे थे। पर हाईवे में जब मतलब है ना उसकी बाइक बहती तो कुछ ही सेकंडों में पता ही नहीं चला, इतनी स्पीड में था वो बंदा कि पता ही नहीं चला कि कब हमारी बाइक से टकरा गया। जब तक सोचा जब तक वो टकरा गया, तो उसका हम आज भुगतान भुगत रहे हैं। तो इसी प्रकार से होता भाई, रोड पे चलो तो एकदम है ना। पहले मैं ये सोचता था कि अगर आपने अच्छे से बाइक चला रहे हैं, आराम से बाइक चला रहे हैं, तो कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता किसी से। पर जिस दिन से हमारा हुआ उस दिन से पता चला कि तुम बहुत अच्छे चला रहे हो, सेफ चला रहे हो, हर चीज़ है सुरक्षित, स्लो चला रहे हो। अगर आगे से पीछे से कोई कहीं से भी आके रॉन्ग साइड से या कहीं से तुम्हारे को एक्सीडेंट करता है, तो उसमें तुम्हें भी भुगतान उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों आप है ना हर तरीके से देखते हुए चलें कि मतलब ना जितना हो सके उतना बचाव करें। क्योंकि भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए किसी का, तब कितना आपका समय जो फिक्स है वो होता है। क्योंकि कोई दुर्घटना होती है ना तो समय फिक्स होता है। बाकी उस दुर्घटना से हमारे को एक चीज़ का सीख मिला कि अगर अपन किसी के साथ में बुरा नहीं करते हैं तो परमात्मा तुम्हारे साथ में भी कभी बुरा नहीं करेगा। तो हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था ना, कंडीशन ऐसी थी कि उसमें किसी की बचने की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि हाईवे पे था, पीछे कोई गाड़ी आ रही होती, बड़ी ट्रक बस वगैरह, तो हमें कुचलता हुआ जाता। जैसे कि जो बाइक से हमारा एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी 2 पर्सन बैठे थे, तो 2 लोग हम भी थे। तो वो मतलब है ना 4 या 2 या कोई ना कोई तो उसमें मर जाता, मतलब है ना पिस जाता। ट्रकों का ऐसा होता। पर जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो आगे पीछे हमारे कोई नहीं आ रहा था, तो ये हमारा बहुत बचाव हुआ। पैरों में चोटें आई, मेरा पैर टूटा, इनका पैर मतलब है ना बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। शायद कोई बाइक का लोहे का भाग आके इनको टकराया था। तो यहाँ से डॉक्टरों ने पैर काटने के लिए बोल दिया था कि बोले एक ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ से पैर निकाल के फेंक देंगे। यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था, तो डायरेक्ट सीधे हड्डी दिख रही थी और वो भी टूटी हड्डी दिख रही थी। बस इसका जो मैन एक नस रहती है ना, यहाँ से जो ब्लड है ना, मेन नस होती है ना, जैसे कि यहाँ पे जो नस होती है, बहुत सारी नस होती है, इंजेक्शन लगाते हैं तो डायरेक्ट जो सप्लाई करती है ना वो नस जुड़ी हुई रह गई थी। और वहाँ से जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ से हॉस्पिटल अगर बैक में जाएं तो करीबन 30 किलोमीटर था और आगे जाएं तो करीबन 60 किलोमीटर था। बाकी जहाँ पे 30 किलोमीटर था वहाँ पे कोई उपचार नहीं होना था अच्छे से, वहाँ से भी हमें रेफ़र किया जाता और वो रेफ़र किया जाता हमें डायरेक्ट 70-80 किलोमीटर के लिए। तो हमने डिसीजन लिया कि हम सीधे 70 किलोमीटर ही चलते। तो हमने एम्बुलेंस वाले को भाई 70 किलोमीटर के लिए मनाया, वो लेके गया, बोले आपको वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे लेके गए और
गनीमत ये थी कि सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे तब तक इनका है ना 3% ऐसा कुछ ब्लड बचा था, क्योंकि पूरा ब्लड फिल्टर हो रहा था, डायरेक्ट नहीं निकल रहा था, बस फिल्टर हो रहा था, मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। तो भाई जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो मतलब ऐसा लग रहा था, मेरे को होश में था, मेरा कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, बस यहाँ थोड़ी चोट थी, यहाँ से ब्लड निकल रहा था, पैर मेरा टूटा हुआ रखा था, एक स्ट्रेचर में मैं था, एक में ये थी, और बाकी खाली एम्बुलेंस में ड्राइवर था। तो वो दिन मैं याद करता हूँ तो सही में मतलब है ना, ऐसा नहीं सोचता कि किसी के साथ में भी ऐसा हो। तो दोस्तों हम जब हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद में जिस प्रकार से मतलब ऐसा लग नहीं रहा था मुझे कि ये मतलब है ना वहाँ तक बचेंगे, क्योंकि इतना ब्लीडिंग ही हो रहा था। बाकी जैसे कैसे पहुँचे हम वहाँ पे, पहुँचने के बाद में डॉक्टरों से मिले, डॉक्टरों ने कहा कि भाई इनका पैर काटना पड़ेगा, कुछ नहीं बचा जब तक हमारे घर परिजन भी आ चुके थे, क्योंकि घर से काफ़ी दूर हम निकल चुके थे, क्योंकि 70 किलोमीटर एम्बुलेंस का सफ़र और गांव से पहले ही हम निकल आए थे 60-70 किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हॉस्पिटल में हमने उसको सरकारी हॉस्पिटल चेंज किया, इनमें खाली पट्टी की थोड़ी डॉक्टरों ने बांध दी। वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँचे, डॉक्टरों ने कहा कि प्राइवेट वाले क्या सोचते हैं कि हाँ शायद इलाज करेंगे तो बच जाएगा, क्योंकि इनका पैसा लगना। सरकारी हॉस्पिटल में अलग टाइप का इलाज होता है, वो सीधे ही मना कर देते हैं कि इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको मतलब उनको ये रहता है कि करंटली में जो इलाज करें तो उनको सक्सेसफुल होना चाहिए। तो भाई हम प्राइवेट में गए, प्राइवेट में जाने के बाद में इनको ब्लड वगैरह चढ़ना चालू हुआ, बहुत सारी प्रोसेस थी यार, उसको बस सारी प्रोसेस अपने दिल में है और उस प्रोसेस को हम दोबारा से याद नहीं करना चाहते, पैर पूरा ख़त्म था। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ से दूसरे दिन रेफर हुए, जब ब्लड वगैरह चढ़ गया उसके बाद में दूसरी जगह पहुँचे। दूसरी जगह पहुँचने के बाद में हमारा इसका पैर का 4 साल इलाज हुआ। 4 साल इलाज होने के बाद में 5वें साल ने चलना स्टार्ट किया, थोड़ी थोड़ी बीच में सही हुआ था, एक बार फिर से प्रॉब्लम आ गई तो फिर से ख़राब हुआ। तो भी इसमें करीबन 7 से 8 ऑपरेशन हुए हैं, और यहाँ की भी पूरी हड्डी डैमेज है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे भी प्लेट डली हुई है, तो उसका भी ऑपरेशन हुआ। भाई इस प्रकार से आज हम बचे हुए हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आपकी फैमिली में हो, पड़ोस में हो, परिवार में हो, तो कभी भी किसी को ताने ना मारें, बस उसको दिल से सपोर्ट करें, जिससे कि उनको है ना जिस प्रकार का भी दुख है ना, दर्द है ना, उसका कभी एहसास ना हो। बस इतना आपको करना है, जैसे कि भले आप 2 वक्त की जगह 1 वक्त रोटी खाएं, बाकी कभी उनको एहसास ना होने दें, उनके सामने कभी इस प्रकार से आप मायूस ना हो, दुखित ना हो कि जैसे उनको लगे कि भाई इनका बहुत सारा पैसा खत्म हो गया है और बहुत सारे ताने दें आप। तो वो क्या होता है, मरीज है ना एकदम है ना पूरी तरह से अंदर से टूट जाता। हमेशा मरीज को अपने खुश रहने की कोशिश करें, तो जिससे वो स्टेज से बाहर आ सके, वो अपने अच्छे जीवन को आगे व्यतीत कर सके। तो दोस्तों मेरा यही कहना था कि भाई अपने पार्टनर हो या कोई फैमिली में हो, अच्छे से सपोर्ट करिए। इस प्रकार से देखो, आप बहुत सारे आदमी कहते हैं ना कि भाई क्या यार ये पति अपनी पत्नी को पैर में तेल लगाता रहता, तो ऐसा नहीं है। मैं उन सब नई जनरेशन को जो हमारी लाइफ आने वाली है, जैसे कि इस समय मेरी एज होगी करीबन 30 साल के आसपास होगी, 30-32 के आसपास जो भी है, क्योंकि जन्म कुंडली नहीं है। तो इस प्रकार से जो नई जनरेशन है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जीवन में कुछ नहीं है। अक्सर मतलब है ना लोग है ना जो पैसों के पीछे भागते हैं और सुंदरता के पीछे भागते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ है कि आप इस प्रकार से कुछ कि मतलब है ना अपने पार्टनर को छोड़ दे, दूसरे पार्टनर को अपना लें। तो भाई जो है सुख दुख है यही है, इसी को निभाओ, अपने जीवन साथी के साथ दो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि हमारे बारे में, और आगे जानने के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को ऑल पर सेलेक्ट करना, जिससे हमारा सपोर्ट बना रहे और हम एक दूसरे का जीवन में साथ देते रहे, जिससे कि ये जो भी इनको समस्या है मैं इनके पूरा संपूर्ण साथ दे सकूँ। आप सभी का धन्यवाद।